हेलो फ्रेंड्स। तो आज है मंडे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ जो हमारा वीकली स्टडी प्लान है, जो कि है 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, यानी मंडे से सैटरडे। तो संडे को जो है 27 अक्टूबर का हमारा रिवीजन डे होता है। ठीक है। तो जीएस में मैंने चूज़ किया है, इस बार हमारा है हिस्ट्री पोर्शन। पहले हमारा पॉलिटी चल रहा था, हम अल्टरनेट करके पढ़ते हैं कि 1 वीक हिस्ट्री 1 वीक पॉलिटी। तो इस तरीके से तो इस बार जो मैंने चूज़ किया है वो है मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य चूज़ किया है। मैं छोटा ही टॉपिक चूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो हमें 2 दिन के अंदर इसको फिनिश करना है, तो एक दिन कॉन्सेप्ट समझना होगा और एक दिन PYQ करना होगा। दूसरा ये है कि हम प्रीवियस वाले जो टॉपिक है उनको भी रिवीजन करते हुए रहेंगे। नहीं तो जीएस में ऐसा है, जीएस और इंग्लिश ऐसा है सब्जेक्ट, अगर इनको रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूलते हुए जाएंगे। और जीएस में यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम याद करते रहते हैं नए नए टॉपिक और प्रीवियस को रिवीजन नहीं करते, फिर भूल जाते हैं। इसलिए मैंने छोटा टॉपिक रखा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे रिवीजन करते हुए तो हम देखेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा हो गया, हमारा जो डाटा है, हमारी इन्फॉर्मेशन वो कितनी बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। जब एक बार हम सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे और हमारा जो भी रिवीजन प्रीवियस वाला वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है। बाकी आप और इसके साथ और भी नया टॉपिक ऐड कर सकते हो, तो मैंने अभी इसी में ये ऐड किया हुआ है। सेकंड जो है साइंस है हमारा नेक्स्ट जो वीक है इस वीक में। तो इसमें मैंने क्या किया, बायो के जितने भी PYQ है वो अपनी जो DSSB है उसकी PYQ मैं करने वाली, क्योंकि बुक से जब भी मैं पढ़ रही हूँ ना, लूसेंट ही सही, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। क्योंकि हमें भी पता है कि साइंस के क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे पूछे जाते हैं साइंस में से। तो उसमें से भी बायो के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में देखें। तो इसलिए ना मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं PYQ सारी PYQ जितने वो कर लेती हूँ, मोस्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ। बाकी अगर फिर टाइम बचा तो मैं इसमें डीपली अंदर जाके पढ़ूंगी। ठीक है। तो मुझे लगा टाइम वेस्ट होगा, तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। फिर स्टैटिक में जो है अब की बार मैंने चूज़ किया है क्लासिकल डांस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं यूट्यूब चैनल जो है क्रेजी GK ट्रिक इनसे करने वाली हूँ। हालाँकि मैंने इसमें से इनकी एक वीडियो से मैंने बना चुकी थी जो नोट्स है, लेकिन फिर भी ना आपको पता ही है कि डांस जो क्लासिकल डांस इतना ज़्यादा है, मतलब और क्वेश्चन भी आजकल ना बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो PYQ होते हैं ये SSC के भी होते हैं, वहाँ से भी मतलब यूट्यूब अगर मिल जाए, मतलब जो यूट्यूब SSC वाले की जो प्रिपरेशन करा रहे होते हैं वहाँ से ये टॉपिक स्टैटिक GK का ये टॉपिक वहाँ से भी मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, जो मैराथन टाइप की होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। रीजनिंग में जो मैंने इस बार चूज़ किया है वो है क्लॉक और कैलेंडर और ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक यूज़ किए हैं, मतलब चूज़ किया है इसमें। इंग्लिश में जैसे हमारा डेली चलता ही रहेगा 20-20-20, यानी वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैब में आ गए 20, और ईडियम्स और वन वर्ड। तो वोकैब सेक्शन ये डेली का चलेगा। अब जो है न्यू थिंक, जो मैं आपको पिछले वीक में जो बता रही थी कि मैं जो 60 ग्रामर रूल क्यों कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैम रानी मैम है, इंग्लिश विद रानी मैम, उनका स्पॉटिंग एरर का ना 1 शॉट वीडियो है जो कि है 11 आवर्स 45 मिनट। ठीक है। तो इस वीक में जो मेरा टारगेट है 6 आवर्स कंप्लीट करने का, क्योंकि मेरा जो 60 ग्रामर रूल वो ना 2 आवर्स का जो मैम का 1 शॉट वीडियो है 8 घंटे, जो उसको भी कंप्लीट करना है। और ये भी मुझे 6 आवर, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रखा कि अगर बच जाता है तो फिर नेक्स्ट वीक में इसको करना है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो है हमारा मैथ जो है, इस बार मैंने चूज़ किया है परसेंटेज और प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैथ रीजनिंग जो है हम क्या करेंगे, 2 या 3 टॉपिक लेके चलेंगे। मैथ में 2 टॉपिक लेके चलेंगे वीक में, और रीजनिंग में 3 टॉपिक। तो इसलिए मैंने क्लॉक, कैलेंडर और ऑर्डर अरेंजमेंट ये मैंने चूज़ किया हुआ है, और मैथ में 2 टॉपिक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस।
लेकिन एक बात ये मैं ये बोलना चाहती हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आप करो, लेकिन जो प्रीवियस वाला टॉपिक है, जैसे हमारा था जो प्रीवियस टॉपिक था रेशियो प्रोपोर्शन और CIS है, इनके ना क्वेश्चन आप 20 मिनट जो बच जाते हैं, मतलब 20 मिनट आप ऐसा रखो कि प्रीवियस टॉपिक और जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये आपका जो है 40 मिनट, या आप 1.5 घंटे अगर मैथ लेके चलते हो तो आधा घंटा आप प्रीवियस चैप्टर को और 1 घंटा न्यू चैप्टर की, इस तरीके से आप पूरे वीक ऐसे करते हुए जाओ। तो आपका क्या होगा, मैथ आपको रिटेन रहेगा, याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था, इस वीक मैं हिंदी इंट्रोड्यूस करूंगी। हिंदी अब मैं इसमें वीक में लेके चलूंगी, तो हिंदी में ध्वनि, वर्णमाला और वर्णक्रम ये मैंने चूज़ किया हुआ है। तो जो मेरे पास बुक है मैं बता देती हूँ। तो मेरे पास मात्र ये एक ही बुक ये है, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं इसी को ही पढ़ रही हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी सामान्य हिंदी, ये वाली बुक है, इसी से मैं करने वाली हूँ और इसी से मैं करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ हिंदी के लिए। और अगर कोई जैसे मॉक टेस्ट होते हैं उसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ, इसी तरीके से कर रही हूँ। तो हिंदी में जो पहला चैप्टर मैंने चूज़ किया हुआ है वो यही है, ध्वनि, वर्णमाला और वर्णक्रम, ठीक है। ये वीक में किसी भी दिन इसको करेंगे। और टाइम कैसे निकालना, मैंने बोला था पेपर 2 से हमें निकालना पड़ेगा कि ऑलरेडी, क्योंकि पेपर 1 में हमें 5 घंटे लगी जाती हैं उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो और इस बार जो पेपर 2 यानी मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो इसमें ग्रुप मैंने चूज़ किया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस वीक में जो है ग्रुप ही मैंने फिनिश किया हुआ था। कुछ थोड़े 1-2 पॉइंट मेरे रह गए थे, जैसे ग्रुप एक्शन है, सिलोनिम्स है, ये मेरे थोड़े बहुत रह गए थे जो ग्रुप पार्ट 2 में बोला जाता है, तो उसको भी कंप्लीट करना है। और मतलब इसके जो जितने भी PYQ है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि कितने सॉल्व हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो दोबारा से हमें एक ही काम करना है कि दोबारा से हमें जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी टॉपिक ग्रेजुएशन पोर्शन के जो हमारे मैथ सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप यूट्यूब में ना सर्च कर सकते हो, वन शॉट ग्रुप के वीडियो। आप ये लिखना कि इंजीनियर कोई भी टॉपिक जैसे लिखा, ग्रुप लिखा और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो आपको ना बहुत सारे PYQ वगैरह, MCQ वगैरह मिल जाएंगे जो वो सॉल्व करा रहे हैं। बाकी रेनू मैम है और भी यूट्यूबर है, और नितिन शर्मा सर है, वो भी PYQ वो करवाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि जब आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो तब आप स्टार्टिंग में किसी का वीडियो देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेजुएशन पोर्शन ना इसमें कम लोग ही करवाते हैं। और GP सर है वो क्या कॉन्सेप्ट करवाते हैं, क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, लेकिन उनका दूसरा एक और यूट्यूब चैनल है जो गेट और CSI नेट जो है वो करवाते हैं, उसमें वो क्वेश्चन करवाते हैं लेकिन इतने भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो है 1.5 घंटे मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जो मेरा प्रीवियस जो वीक गया उसमें ODE और PDE जो है इनके क्वेश्चन आंसर मुझे करने हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप हर चीज़ भूल जाओगे। थोड़ा थोड़ा सही, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं आज मैं 2 क्वेश्चन कर पाई, आज मैं 3 क्वेश्चन कर पाई, इतने ही करो, लेकिन आपको ऑनेस्ट दिखाना पड़ेगा कि नहीं जितना भी टाइम मिला उसमें अपना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये इस वीक का प्लान रहने वाला है, ठीक है। तो यही था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।